हेलो स्टूडेंट्स, हम लेके आए हैं इस वीडियो में आपके लिए बायनोमियल थ्योरम। क्या है बायनोमियल थ्योरम, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत पड़ गई, सब समझना जरूरी है। तो आज पहले इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि बायनोमियल थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ गई, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और बायनोमियल थ्योरम है क्या। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल तो आप समझते ही, बायनोमियल आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, थ्योरम जरूर नई चीज है। तो पहले तो हम बायनोमियल जान लें कि बायनोमियल की स्टार्ट क्या जरूरत कहां से हुई, क्या इसकी जरूरत पड़ गई हमको। बायनोमियल जैसा आप जानते हैं टू टर्म्स a प्लस बी, a प्लस बी इज बायनोमियल, यानी कि टू टर्म्स। तो a प्लस बी की पावर अगर जीरो है, बायनोमियल का एक्सपेंशन हम यहां पर स्टडी करेंगे, बायनोमियल का एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर जीरो है तो ए प्लस ये हो जाएगा वन, ए प्लस बी टू द पावर वन है तो ये जाएगा वन, ए प्लस बी टू द पावर टू है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी टू द पावर क्यूब है तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां तक के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, यूज कर रखे हैं, अप्लाई कर रखे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब आएगी अगर आपको दे दिया जाए a प्लस बी टू द पावर 4, तब क्या करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको नहीं दिए, फिर ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप करेंगे a प्लस बी टू द पावर 3 और a प्लस बी, ये भी आप निकाल लेंगे, आप इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल लेंगे। चलिए a टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू पावर 4, ये भी आपने निकाल लिया। अब अगर आपको दे दिया जाए a प्लस बी टू पावर 10, a प्लस बी टू पावर 15, फिर क्या करेंगे, क्या उसको भी निकाल लेंगे। यहीं पर पास्कल साहब ने इसकी जरूरत समझी कि इससे हायर पावर के लिए हम कैसे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तब उन्होंने दिया बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम की यहीं पर जरूरत समझी गई। अब यहां पर एक पैटर्न है, आप समझ देखिए इसको। a प्लस बी टू पावर जीरो है तो एक टर्म है, a प्लस बी टू पावर वन है तो दो टर्म है, पावर टू है तो थ्री टर्म्स है, पावर थ्री है तो फोर टर्म्स है, पावर फोर है तो फाइव टर्म्स है। यानी कि एक जितनी पावर है टर्म्स उससे एक ज्यादा है, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमको। उसके बाद उन्होंने एक पैटर्न और दिया पास्कल साहब ने, यहां पर लिख दिया इंडेक्स और इधर लिख दिया कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स है, ए क्यूब का कोफिशिएंट 1, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3, ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, बी क्यूब का कोफिशिएंट 1। इसमें एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ, अगर पावर जीरो है तो कोफिशिएंट 1 है, पावर 1 है तो कोफिशिएंट आपका 1 है, पावर 2 है तो कोफिशिएंट है आपका 1 2 1, पावर 3 है तो कोफिशिएंट है 1 3 3 1, पावर 4 है कोफिशिएंट है 1 4 6 4 1। एक देखिए 1 4 6 4 1, ये कोफिशिएंट्स में एक पैटर्न आया है, 1 4 6 फिर 4 1, कोफिशिएंट रिपीट हो रहे हैं, 1 3 फिर 3 1 1 2 1, कोफिशिएंट्स रिपीट कर रहे हैं। मतलब कोफिशिएंट्स में भी एक पैटर्न है। ये पास्कल साहब ने एक पैटर्न दिया है कि कोफिशिएंट्स में क्या पैटर्न है, एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है कोफिशिएंट्स में भी।
और अगर मान लो 5 होता, यहां पर हमने पावर 5 नहीं लिखा है, मान लो पावर 5 होता तो उसका कोफिशिएंट ऐसे जाते 1 5 10 10 5 1। देखिए 1 फिर 5 फिर 10 फिर 10 5 1। ये आगे हमें कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। ये आप देखिए एक ट्रायंगल शेप में जा रहे हैं, इसको पास्कल ट्रायंगल कहा गया। तो इससे हमें कैलकुलेशन में आगे हेल्प मिलेगी। हमने यहां तक कैलकुलेट किया, फिर हमने देखा ये रिपीट कर रहे हैं, आगे हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो हमारा कैलकुलेशन उतना सेफ हो गया। तो हमें यह पता चल गया कि बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत है। अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाइनोमियल थ्योरम निकालते हैं, बहुत आसान है बाइनोमियल थ्योरम। हमने दो टर्म लिखे a प्लस b, उसकी पावर लिख दी n। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। शुरू किया हमने NC0 से, क्योंकि एक टर्म ज्यादा होता है तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 टिल जब तक कि n ना आ जाए। n क्या है? हर पावर इंडेक्स NC0। फिर हम लिखेंगे पहला टर्म a। a होगा इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 0। n माइनस 0 क्या आएगा? n। फिर लिखेंगे हम b। b की पावर होगी 0, जो हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा 0। फिर लिखेंगे हम NC1। NC1 फिर होगा a। a होगा n माइनस 1, दोनों का डिफरेंस। फिर b होगा 1। फिर NC2। फिर a होगा n माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस। b क्या होगा? 2। अब बताइए, रटना पड़ेगा, है ना आसान। इन दोनों का डिफरेंस a की पावर, और जो यहां नंबर है वो b की पावर। इन दोनों का डिफरेंस a की पावर, जो यहां नंबर है वो b की पावर। इन दोनों का डिफरेंस a की पावर, जो यहां नंबर है वो b की पावर। बस सीधी सी पावर। a है पहला टर्म, b है सेकंड टर्म। बस ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। यहां पर आ जाएगा NCR, a टू द पावर n माइनस r, b टू द पावर r। फिर यहां पर लिख देंगे NCN, a टू द पावर n माइनस n, b टू द पावर n। सिंपल। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, बीच में कोई एक टर्म आएगा r, फिर n तक। n जैसे आएगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा, फिर b टू द पावर n तक। ये हमारी जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें कुछ टर्म है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, एक फॉर्मूला होता है। इससे हमने निकाला NC0 इक्वल टू NCN, इसी से हमने निकाला NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1। ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इससे ये वैल्यूज आएंगी। अब NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपस में 1 होंगी। NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1, राइट। एक और ये जो आपका हुआ है TR प्लस 1, ये हो गया जनरल टर्म NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। इसको हम कहेंगे जनरल टर्म। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म।
इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? जब भी आपसे कहा जाएगा कोई फिफ्थ टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, 8th टर्म निकालो, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए, तब इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये जनरल टर्म कहलाता है। NCR A to the power n minus R B to the power R। यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू N ये रिलेशन होता है। R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, N की वैल्यू R के इक्वल या R से बड़ी होगी। हम अब इसमें NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला होता है NCR का। फैक्टोरियल के हम दो तरह से यूज करते हैं, फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे आप ये साइन यूज करिए फैक्टोरियल का या फिर ये साइन यूज करिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। यहां तक क्लियर हो गया? ये सब बेसिक्स हैं। अब आइए, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू NC0 1 हो गया, b टू द पावर 0 भी 1 ही होता है, तो a टू द पावर n प्लस NC1 a to the power n minus 1 b NC2 a to the power n minus 2 b square plus so on NCR a to the power n minus r b to the power r NCR a to the power n minus r b to the power r plus b to the power n। ये फॉर्मूला हो गया NC1 a to the power n minus 1 b NC2 a to the power n minus 2 b square and so on। अब हम एक काम करें, हम n इक्वल टू 1 रख दें। इसमें क्या आएगा? a प्लस b टू द पावर 1 a प्लस b टू द पावर 1 a 1 1C1 ये आपका 0 हो जाएगा, b ये 1C2 आ जाएगा। 1C2 हो नहीं सकता है, कंडीशन है आपके सामने, तो आगे के टर्म्स हमें नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? a प्लस बी। फॉर्मूला आ गया जो स्टार्टिंग में लिखे थे हमने। अगर हम n इक्वल टू 2 लिखें, n इक्वल टू 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर टू द पावर 2 2C1 ab प्लस 2C2 b स्क्वायर। आगे के टर्म्स हमको नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि फिर 2C3 आ जाएगा, 2C4 आ जाएगा, वो टर्म्स हमें नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1C1 1 होगा, 2C2 भी 1 होगा, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2C1 2 होगा प्लस b स्क्वायर। ये देखिए आपको फॉर्मूले मिलते जा रहे हैं जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, इसी फॉर्मूले में जो पिछले फॉर्मूले हमने लिखे थे, a प्लस बी टू द पावर 1 a प्लस बी टू द पावर 2, ऐसे ही हमें बाकी फॉर्मूले भी मिलते चले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला सब जगह के लिए अप्लीकेबल है, राइट? आइए एक क्वेश्चन हम करते हैं तो उससे आपके बाकी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये सब बेसिक्स है बायनोमियल थ्योरम के, जो बहुत जरूरी है इनको समझना। अब हम करते हैं क्वेश्चन।
जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 3/x प्लस x/1 x/3 प्लस 1/x x/3 प्लस 1/x x/3 प्लस 1/x टू द पावर 5। ये क्वेश्चन है, ये हमें करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो हम क्या करेंगे 5, अब यहां n की जगह 5 है 5c0। अब 5c0 अभी बताया था nc0 1 होता है, तो अगर आप ना भी लिखें तो चलेगा। तो डायरेक्ट लिख दीजिए x/3 टू द पावर 5 प्लस 5c1 x/3 टू द पावर 5 minus 1 4 1/x टू द पावर, ये पावर यहां चली जाएगी 1। देन 5c2 x/3 5 minus 2 3 1/x 5 minus 2 3 1/x to the power 2। फिर 5c3 हो जाएगा x/3 ये हो गया 2 1/x to the power 3 प्लस x/5c4 x/3 to the power 4 1/x to the power 4। देन 5c5 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 होगा। और यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए 1/x टू द पावर 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 343 5c1 को सॉल्व करिए, क्या आएगा 5c1 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 minus 1 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो 5 माइनस इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल, आंसर इज 5। ऐसे सॉल्व किया जाएगा फॉर्मूले में रख के। तो ये आ जाएगा 5 x क्यूब, क्योंकि x4 अपॉन x क्यूब अपॉन 3 टू द पावर 4 81 प्लस इसके बाद 5c2 को सॉल्व करना है। 5c2 क्या होगा फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 2 इंटू 1 कैंसिल 2 to the 4 आंसर आ गया 10। तो यहां पर लिख लीजिए 10 x क्यूब अपॉन x स्क्वायर x एंड 3 क्यूब 27 प्लस 5c3 5c2 दोनों इक्वल होंगे जो अभी फॉर्मूला बताया था पीछे, और वो भी पास्कल ट्रायंगल से भी समझाया था। तो 10 अपॉन ये हो गया 5c3 तो 10 x स्क्वायर अपॉन x क्यूब 9x प्लस 5c4 और 5c1 दोनों इक्वल होंगे 10 ये 5 ये भी 5 होगा 5 अपॉन 9 5 माइनस 4 ये 1 था 9 5 ये 3 हो गया 3x 3x क्यूब हो गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन x पावर 5
यहाँ पर पावर 1 होगी क्योंकि 5 माइनस 4 1 हो गई है, और ये x पावर 4, तो x अपॉन x4 कैंसिल होगा, 3x क्यूब आ गया 5x, ये इसका एक्सपेंशन किया। ठीक आया समझ में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम फिर कोफिशिएंट्स को अपने आप रिपीट करके लिख देते हैं। यही मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल में एक्सप्लेन किया था। क्लियर हो गया? और कैसे हम फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किए बायनोमियल थ्योरम के, क्यों बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ती है वो एक्सप्लेन किया आपको। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।